तो यही होता है अच्छी क्वालिटी का हारमोनियम। अगर हम जो रीड की बात कर रहे थे, डबल रीड, सिंगल रीड, जो हारमोनियम है मेरा वो देखिए कितने रीड, देखो इस तरीके से। इसके बाद हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक कैरियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि गायन के लिए यानी कि सिंगिंग के लिए कौन सा हारमोनियम खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि मैम हम हारमोनियम खरीदना चाहते हैं तो कौन सा हारमोनियम खरीदें, कौन सा हारमोनियम बेस्ट होगा हमारे लिए, हमारे सिंगिंग के लिए कौन सा बेस्ट होगा, प्लीज बताइए। तो हमने उनसे वादा किया था कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें, हम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे और आपको एक एक बात डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको अपना हारमोनियम खरीदने में आसानी हो सके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हारमोनियम खरीदना चाहते हैं तो आपको हारमोनियम के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप हारमोनियम के बारे में जानते रहेंगे तो आप वहां पे जाकर के दुकानदार से आप कह सकते हैं कि हमको इस टाइप का हारमोनियम चाहिए। जब आपको हारमोनियम के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा रीड है हारमोनियम का, कपलर है या सिंपल हारमोनियम है, जब तक आप इसके बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तो कैसे खरीद पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब कोई सिंथेसाइजर खरीदना चाहता है यानी कि कीबोर्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, जब वो खरीदने वाला होता है तो वो पता करता है कि कौन सी कंपनी का हमें कीबोर्ड लेना है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी बातों को अच्छी तरीके से वो सर्च करता है, तब जाकर के वो सिंथेसाइजर या जिसको आप लोग बोलते हैं कीबोर्ड या पियानो वो खरीदता है। उसी प्रकार आपको हारमोनियम के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कीबोर्ड या सिंथेसाइजर की अपनी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि आप ले लीजिए कैसियो एक कंपनी है जो कीबोर्ड बनाता है यानी सिंथेसाइजर बनाता है, यामाहा है, कॉर्ग है, रोलैंड है। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जो कीबोर्ड के लिए ज्यादा मशहूर हुई हैं और इन्हीं कंपनी का कीबोर्ड लिया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी जो कंपनी का है कीबोर्ड के लिए यानी सिंथेसाइजर के लिए वो कॉर्ग है, मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे लोग रोलैंड को भी पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कैसियो को भी पसंद करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस जो है कीबोर्ड में वो है कॉर्ग। जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कॉर्ग है और बेस्ट क्वालिटी है वो मेरे लिए। बाकियों के लिए क्या है वो उनका अपना चॉइस है। उसी तरह आपको हारमोनियम खरीदने से पहले कंपनी कौन सी है, रीड कौन सी है, कपलर है या सिंपल है, कितने पर्दे का है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है, उसकी इंजीनियरिंग जो कीज होती है कितने लाइन की है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कीबोर्ड के लिए बहुत सारी कंपनी मैंने बताया, वैसे हारमोनियम की भी कंपनी है, जैसे कि गीतांजलि है, सुरोकार है, पालिताना है, वीणा है, अमृत है, नेगी है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सारी कंपनियां हैं, जब वो हारमोनियम बनाती हैं तो वो हारमोनियम पे अपना नाम लिख देते हैं। जैसे वीणा का है तो वीणा उसमें लिखा रहेगा, गीतांजलि का है तो गीतांजलि लिखा रहेगा। जैसे कि मेरा हारमोनियम आप देख रहे हैं, ये गीतांजलि का है। इसी प्रकार सब अलग अलग कंपनी अपनी हारमोनियम बनाती हैं। कौन सी कंपनी का हारमोनियम बेस्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पर्सनली मुझे जो पसंद है वो गीतांजलि का पसंद है। जैसे कि कीबोर्ड में बहुत सारे कंपनी है, मुझे कॉर्ग पसंद है, बहुत लोगों को रोलैंड पसंद होता है, बहुत लोगों को कैसियो पसंद होता है, बहुत लोगों को यामाहा पसंद होता है। लेकिन वैसे ही इतनी सारी कंपनी है हारमोनियम की, जिस कंपनी का हारमोनियम मुझे पसंद है वो है गीतांजलि। आपकी पसंद अलग हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हारमोनियम के लिए कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन मेन जो फीचर्स है ना उस पे हमें ध्यान देना है कि फीचर्स क्या अच्छे होने चाहिए जो गायन के लिए अच्छा है। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप सिंगिंग के लिए हारमोनियम खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि तो आप सबसे पहले माइंड सेट कर लें कि आपका बजट क्या है। जैसा आपका बजट होगा वैसे ही आपको हारमोनियम की क्वालिटी मिलेगी। हारमोनियम भी बहुत प्रकार की बनती हैं। लो बजट के जो हारमोनियम होते हैं वो 6 साढ़े 6 हजार से शुरू होता है, जो एकदम बेसिक हारमोनियम होता है। सिंगर्स के लिए वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ, भजन कीर्तन करने के लिए वो हारमोनियम अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप सिंगिंग के पर्पज से खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो, 10,000 से ऊपर जाओ। 10 से लेके 15, 15 से 20 के बीच में अगर आप हारमोनियम खरीदते हैं तो सिंगिंग के लिए बेस्ट हारमोनियम होता है। मैं आपको बता दूं, सीखने के लिए आपको हारमोनियम तो खरीदना ही होता है, तो आप थोड़ा सा रुक करके खरीदा करें, बजट बना लें, इकट्ठा कर लें पैसा, तब जाके हारमोनियम खरीदें। और हारमोनियम एक बार खरीदने के बाद बार बार हारमोनियम नहीं खरीदा जाता, क्योंकि जो भी हारमोनियम आप खरीदेंगे ना उसको
कितने भी साल आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रिपेयर कराना पड़ता है आपको एक एक साल में, जैसे मौसम चेंज होते हैं सीजनल, तो आप उसको बनवा सकते हैं, थोड़ा सा उसको ट्यून करा सकते हैं। वो अनट्यून हो जाता है कभी कभी, कभी कभी थोड़ा सा एक ही की प्रेस होता रहता है, तो हारमोनियम के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसको थोड़ा सा रिपेयर कराना पड़ता है बस। बाकी आप चूहों से बचा करके रखिए, उसके पर्दे ना काट दे बस। बाकी तो आपका हारमोनियम बहुत दिनों तक चल सकता है। तो एक बार आप अगर हारमोनियम खरीदते हैं तो बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा हारमोनियम खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर खरीदे, लेकिन अच्छा हारमोनियम खरीदे। अगर आप 10 से 15 या 15 से 20 हजार की हारमोनियम खरीदते हैं तो वो हारमोनियम आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा बहुत दिनों तक नहीं इकट्ठा हो पाता है, तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि आप बेसिक हारमोनियम खरीद लो सीखने के पर्पज से, वही 6-6.5 हजार तक का। लेकिन एक टारगेट बना लेना कि सीखते रहो, एक साल के अंदर पैसा इकट्ठा करते रहो, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो वो उस हारमोनियम से सीखो, जब वो आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप एक अच्छी हारमोनियम खरीद लो, जो हमेशा के लिए खरीदना है वो अच्छी हारमोनियम खरीद लो। बाकी जो ये अपना पुराना हारमोनियम है आप किसी को बेच दो, जो कीर्तन भजन करने वाले हो उनको आप बेच सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लो बजट की हारमोनियम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है पहले मैं वो बता दूं। जो लो बजट की हारमोनियम 6-6.5 हजार की हारमोनियम होती है, जो हारमोनियम की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें मेलोडी उतनी अच्छी नहीं होती है, पहली प्रॉब्लम होती है। दूसरी, वो सिंगल रीड की होती है। सिंगल रीड की हारमोनियम जो होती है वो बहुत तीखी बजती है, उसमें मिठास नहीं आती है, ठीक है। और उसमें कपलर भी नहीं होता है, यानी कि कपलर का मतलब होता है कि अगर आप मध्य सप्तक पे प्ले कर रहे हो तो वो मंद्र सप्तक अपने आप बजता है, वो कपलर हारमोनियम कहलाती है। तो कपलर हारमोनियम ही लेना चाहिए। जो हम बता रहे हैं ना, जो बजट आपको दे रहे हैं 10 से 15 के बीच की हारमोनियम, वो जो होगी वो डबल रीड की होगी, उसमें कपलर भी होगी। कपलर वाली हारमोनियम 2 रीड या 3 रीड की होती है। तो जितना जितना आप पैसा बढ़ाते जाएंगे उतना वो रीड बढ़ती जाएगी। अब ये रीड क्या है, कपलर क्या है, अभी थोड़ा सा आप वेट करें, अभी इसको मैं खोल करके अच्छी तरीके से आपको दिखा दूंगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है बेसिक हारमोनियम के लिए, ठीक है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा जो बेसिक हारमोनियम में नहीं मिलती हैं। और अब आप ध्यान रखिए कि जो हारमोनियम सिंगिंग के लिए बेस्ट होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला तो वो सिंगल रीड नहीं होनी चाहिए, डबल या ट्रिपल रीड होनी चाहिए उसमें, ठीक है, पहली क्वालिटी। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो सिंपल हारमोनियम ना हो, वो कपलर हारमोनियम हो और लो ऑक्टेव का कपलर हो। कुछ कुछ कपलर ऐसे होते हैं जो हाई ऑक्टेव के होते हैं, आप मध्य सप्तक बजाएंगे तो वो तार सप्तक पे अपने आप बजेगा, कुछ ऐसे होते हैं। तो अब वो भी अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट जो कपलर होता है वो आप मध्य बजाओ तो मंद्र का अपने आप बजे, इस तरीके के क्वालिटी का हारमोनियम लीजिएगा, ठीक है। जो मेरे पास ये गीतांजलि का है ये ऐसी ही है कि मैं जब मध्य सप्तक प्रेस करती हूँ तो मंद्र सप्तक का सा अपने आप ले होता है, जब मध्य का रे तो मंद्र का रे अपने आप ले होता है। तो ये होता है लो ऑक्टेव का कपलर, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या है, पर्दे का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जो 2 पर्दे के होते हैं, जो 3 पर्दे के होते हैं। तो 2 पर्दे का हारमोनियम आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि 2 पर्दे का हारमोनियम बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी की होती है, ठीक है। अगर आपको सिंगिंग के लिए हारमोनियम खरीदना है तो कम से कम 3 पर्दे का या 7 पर्दे का हारमोनियम खरीदिए। जो हमने बजट बताया है 10 से 15 हजार का हारमोनियम, उसमें ये सारी क्वालिटी आएंगे। वो सिंगल रीड नहीं होगा, डबल या ट्रिपल रीड रहेगा, कपलर हारमोनियम रहेगा और उसका पर्दा जो रहेगा 7 पर्दे का रहेगा, 3 पर्दा भी नहीं रहेगा, वो 7 पर्दे का रहेगा हारमोनियम। तो वो बेस्ट हारमोनियम रहेगा आपके लिए। तो वही मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको सिंगिंग के लिए हारमोनियम खरीदना है, एक ही बार हारमोनियम खरीदिए, लेकिन थोड़ा सा रुक करके बजट बना के हारमोनियम खरीदेंगे तो आपके लिए वो हारमोनियम फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में थोड़ा लो क्वालिटी का हारमोनियम ले लेंगे तो जब आप थोड़ा सा सीख लोगे ना तो वही हारमोनियम आपके लिए सर दर्द बन जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत अजीब बज रहा है, कहीं गलती से भी किसी अच्छे हारमोनियम को आपने देख लिया, उसकी आवाज सुन लिया तो आपको लगेगा कि अरे यार ये हारमोनियम मतलब वो बात नहीं है जो उस हारमोनियम में है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा पैसा लगाओगे ना तो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, क्वालिटी पे ही दुनिया भागती है। अब हारमोनियम खरीदने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है,
जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, 2 प्रकार की हारमोनियम होती है, एक मेल हारमोनियम, एक फीमेल हारमोनियम। मेल हारमोनियम वो होती है जो थोड़ा लाउड बजती है, ठीक है? उसको ऐसे ही मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसकी आवाज थोड़ी-सी हार्ड होती है, और जो फीमेल हारमोनियम होती है उसकी आवाज थोड़ी-सी मेलोडी रहती है, उसमें पतली आवाज होती है, जो फीमेल की आवाज को मैच करती है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप दुकानदार से जाके बोलें कि हमें फीमेल हारमोनियम चाहिए, ठीक है? अगर दुकान आपको कोई भी हारमोनियम उठा के दे देता है तो आप उसको बोलिए स्पेशली, अगर आप मेल हैं तो वहां जाइए, आप बोलिए कि हमें मेल हारमोनियम चाहिए, फीमेल हारमोनियम नहीं चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप हारमोनियम खरीदने जाएं तो। अब चलिए अपने हारमोनियम को मैं अच्छी तरीके से बता देती हूँ कि हारमोनियम में क्या-क्या फंक्शंस होनी चाहिए, जो बेस्ट क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे अपना हारमोनियम दिखा करके बताती हूँ, जो अभी मैंने बताया रीड, पर्दे, कपलर, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी डिटेल में अभी बता रही हूँ। चलिए देखते हैं हमारी हारमोनियम को। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो हारमोनियम है ये गीतांजलि कंपनी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गीतांजलि, ठीक है। अब ये जो मेरी हारमोनियम है, इसमें देखिए सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर स्केल चेंजर हारमोनियम है। जो स्केल चेंजर हारमोनियम होती है वो 9 होती है, 11 होती है और 13 होती है। तो हमारी जो हारमोनियम है स्केल चेंजर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो मेरी हारमोनियम है वो 9 स्केल चेंज कर सकता है। अब स्केल चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो हमारा सेट बना हुआ है ना इस तरीके से, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे, उठाएंगे, ये शिफ्ट कर देंगे, ये हम जितने भी चाहेंगे उतने पे शिफ्ट कर देंगे। और हमें पता कैसे चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। देखो जी शार्प दिया है, ए शार्प दिया, तो अब हमारा जो हारमोनियम बड़ा हुआ है ये हमने चेंज किया हुआ है। तो ये अभी कहाँ पे है हमारा हारमोनियम, यानी कि ये हमारा ए पे, यानी कि ए शार्प पे हमारा हारमोनियम ये पड़ गया है अब, ठीक है। तो अब हमारा जो बी है इस तरीके से सेट हुआ है, तो हम इसको हम करेंगे नॉर्मल सी पे, ठीक है। तो हम इसको सेट कर देंगे कि सी पे, सी शार्प की जगह आप देखो हमारा हारमोनियम कहाँ पे आ गया कि सी शार्प पे नहीं है। अब वो क्या स्केल चेंज है, यानी कि सी शार्प जो है एक चेंज हुआ है, ये वाला हमारा जो सी है वो सी शार्प पे है ना। तो हम इसको अगर हम नॉर्मल करेंगे, यानी कि सी पे रहे हमारा, तो इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए कैसे है कि सी की जगह पे सी है, सी शार्प की जगह पे सी शार्प है, डी की जगह डी है, डी शार्प की जगह डी है, ई पे ई है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो स्केल चेंजर की जो होता है उसका क्या मतलब होता है, स्केल चेंजर का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इंसान है जिसको नहीं आता है बजाना, हर जगह से सारेगामा पाधा निसा नहीं बजाना आता है, तो वो क्या करता है इस तरह से स्केल चेंजर ले लेता है, जहाँ से भी उसको बजाना चाहिए स्केल सी शार्प से वो बजाएगा। अगर वो चाहता है कि सी से उसका वॉल्यूम निकले तो एक यहाँ से पकड़ेगा और खींच करके यहाँ इस वाले खाने में ला देगा। तो ये जो सी शार्प है ना, ये एक नीचे आ जाएगा, यानी ये सी शार्प जो सी है वो सी शार्प पे बजने लगेगा। इसी तरीके से इस तरह से वही फंक्शन करता है जैसे कि कीबोर्ड में ट्रांसपोज होता है, वैसे इसमें होता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे दूसरी बात हम बता दें, कपलर। कपलर का क्या मतलब होता है, ये यहाँ देख रहे हैं ये निकालने वाला, अगर ये निकाल देते हैं तो ये देखो सिंगल बज रहा है ना, हम जो बजा रहे हैं वो वही बटन यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इन कर देते हैं इस तरीके से, तो देखो अब यहाँ प्रेस करेंगे तो ये अपने आप बज रहा है, लो ऑक्टेव ना, देखिए सा का हम बजा रहे हैं तो ये सा अपने आप बज रहा है, देखो ये रे बजाएंगे तो रे अपने आप बज रहा है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कपलर हारमोनियम। तो ये कपलर हारमोनियम इसलिए अच्छा होता है कि जब हम इसको बजाते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए अब इसका वॉल्यूम सुनिए, जब हम कपलर हारमोनियम लगा कर करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो आता है तो देख रहे हैं आप कि जब हम ये प्रेस कर रहे हैं तो मध्य का प्ले कर रहे हैं सा, तो मध्य का अपने आप प्ले हो रहा है, रे कर रहे हैं तो रे अपने आप प्ले कर रहा है। तो मतलब कपलर का मतलब यही होता है। तो जो मेरा हारमोनियम है वो है मंद्र सप्तक का कपलर, कि जब हम मध्य सप्तक बजा रहे हैं तो मंद्र अपने आप बज रहा है, रे बजा रहे तो रे अपने आप बज रहा है। तो यही होता है अच्छी क्वालिटी का हारमोनियम। अगर कपलर यूज करते हो तो इसका वॉल्यूम भर के आता है। देखो अभी यहाँ हम 3 बटन इस पे कॉर्ड लगाएंगे सी शार्प, तो देखो यहाँ अपने आप ये बटन अपने आप बजेगा, देखो है ना, यही।
तो इसका अपने आप भरा होता है। अब देखो कपलर हटा देते हैं, इसको हटाएंगे यहाँ से, निकाल देते हैं अगर हम, तो देखो अब यहाँ देखना क्या होगा, सिंपल। अब इसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम देखो कैसा था, अभी देखो कैसा है। देख रहे हैं। अब कपलर फिर से हम लगा देंगे अगर यहाँ से, तो ये क्या होगा, यहाँ भर के आएगा। अब इसकी वॉल्यूम देखो, तो देख रहे हैं आप इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, विथ कपलर कैसा है, विदाउट कपलर कैसा है। आप खुद ही डिसाइड कर लो कि कौन सा अच्छा है, विथ कपलर अच्छा है कि विदाउट कपलर अच्छा है। अब देखिए ये थोड़ी सी महंगी हारमोनियम है, यानी कि 40K, इसकी प्राइस जो है 40K है, यानी कि 40,000 है। जब इसका प्राइस अप हुआ तो यहाँ पे जो कपलर हुआ यहाँ साइड में रखा गया, लेकिन जो सिंपल हारमोनियम होती है, जो बजट हमने बताया, तो ये यहाँ से ऐसे होता है, मोल्ड करने वाला ऐसे रहेगा। ये जो यहाँ है हम निकाल रहे हैं वो वहाँ पे रहेगा, ऐसे यहाँ से लगा देंगे फिर यहाँ से निकाल देंगे, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कपलर की बात। अब यहाँ पे देखिए कि इसका पर्दा कैसे है, यहाँ पे देखेंगे इसकी कीज, जो कीज है वो कैसे है, देखिए। अब देखिए इसके जो कीज हैं वो क्या है, सिंगल, मैंने बोला था सिंगल रीड डबल रीड, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको देखिए कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ये कीज है। अगर आप सिंपल हारमोनियम ऑन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, आप सबके हारमोनियम पे ऐसे लगा रहता है, जो अभी लेने जाएंगे तो ऐसे लगा रहेगा पर्दा। जब इसको हटाएंगे यहाँ से ये लकड़ी, तो क्या होगा, यहाँ कीज दिखेंगी। तो जो नॉर्मल हारमोनियम होगा वहाँ एक सिंपल, एक नॉर्मल सी कीज होंगी, उस पर वायर्स लगे हुए होंगे, तार लगे रहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अपग्रेड है, तो इसमें देखिए इसके कीज क्या है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी जो होती है अलग अलग मैन्युफैक्चर करती है। तो हमारा जो ये कंपनी बनाया है ये कोलकाता से, मेड इन कोलकाता है। तो जो होता है, जैसे जर्मन का होता है, फिर अपना पेरिस का होता है, तो अपना अलग अलग यहाँ पे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे ही आप प्राइस ज्यादा देंगे तो उसका जो क्वालिटी होगी वो इनहेंस होके आएगी। तो ये तो हो गया हमारा कीज की बात। अगर हम जो रीड की बात कर रहे थे, डबल रीड, सिंगल रीड, वो रीड जो है वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो रीड की मैं बात कर रही थी, तो इस जो हारमोनियम है मेरा, वो देखिए कितने रीड की है, 3 रीड की हारमोनियम। ये जो पत्ती है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, अब तीसरी में देखिए आधी जो है खड़ी है, आधी जो है लेटी हुई है। तो ये जो मैंने कपलर यूज करते हैं, तो यहाँ से अपने आप ये सेट कर लेता है कि क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स में अगर देखें तो इस बॉक्स में 4 रीड बनी हुई है। देखो यहाँ पे पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा। तो जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक लाइनिंग बनी हुई है ना, इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, तो अपने आप ये सेट करते हैं। तो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही हारमोनियम की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, जो हमने बताया रीड क्या होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रीड का मतलब यही है कि ये पहली रीड, ये दूसरी रीड, ये तीसरी रीड। तो ये जो हारमोनियम है ये 3 रीड की है। हमने बताया हारमोनियम और भी रीड की हो सकती है, जैसे कि 4 रीड हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, क्योंकि हारमोनियम की जो प्राइस है ना वो बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि हारमोनियम की जो प्राइस है वो कितना है, ये 40,000 है, 50 का भी होता है, लाख का भी होता है, 2.5 लाख का भी होता है, 5 लाख का भी हारमोनियम होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी अच्छी क्वालिटी देगा हारमोनियम। अब आते हैं पर्दे की बात। तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्दा देखिए कितना है। तो पर्दे की इससे इसके बीच की पर्दा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर्दे हैं इसमें। अब देखिए पर्दों का क्या इंपॉर्टेंस होता है हारमोनियम पे, उसको आपको जानना है। पर्दे का मतलब ये होता है कि जब हम इस पे हवा भरते हैं ना, तो कम प्रेस में बहुत ज्यादा हवा भर जाता है। ठीक है, जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ही खुल के आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, फिर भी इसका आवाज बहुत तेज आएगा। अब ये होगी पर्दे की बात। अब आप ध्यान रखिए कि क्या क्या ध्यान रखना है। मैंने बता दिया था कि पहले कपलर हारमोनियम होना चाहिए, दूसरा डबल रीड होना चाहिए, सिंगल रीड का कभी हारमोनियम मत लीजिएगा।
दो पर्दे का हारमोनियम कभी मत लीजिएगा। जो पर्दा होना चाहिए कम से कम 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है? तो 7 और 3 पर्दे का हारमोनियम अच्छा होता है, लेकिन 2 पर्दे का हारमोनियम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है? उसकी कीज़ क्या है इस पे ध्यान देना होगा। 2 रीड या 3 रीड का हारमोनियम होना ही चाहिए, ठीक है? अगर आप सिंगल रीड की हारमोनियम लेते हैं तो वो हारमोनियम उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। डबल रीड या ट्रिपल रीड की हारमोनियम अच्छी होती है, जैसे 4-5 अगर रीड जाते हैं, आप बढ़ते हैं, तो उसका जो क्वालिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हारमोनियम खरीदने जा रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा जो हमने वीडियो में बताया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। अगर क्लास करना है, कुछ भी म्यूजिक से रिलेटेड बात करनी है, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ना है तो उस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।